अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बेसन के लड्डू, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया है बेसन, जो कि है 2 कप, आइसिंग शुगर 1 कप, देसी घी 1/2 कप, पिस्ता एज रिक्वायर्ड, और साथ ही है वाटर। ठीक है, वाटर मैंने लिया 2 टेबलस्पून, आलमंड एज रिक्वायर्ड, हल्दी ये जो है 1/4 टीस्पून है, कलर की जगह हल्दी यूज़ करूंगी, और यह है कार्डिमन पाउडर 1/2 टीस्पून। अब मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर बताती हूँ। हम एक पैन रख लेंगे, ठीक है, और पैन के अंदर पहले मैं देसी घी ऐड करूंगी और इसको थोड़ा सा मैं मेल्ट करूंगी। अच्छा, हम लोग जो है ना देसी घी बेसन के अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है। ये देसी घी 1/2 कप से 3/4 कप तक हम लोग इसमें बेसन के लड्डुओं में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि समटाइम बेसन जो है ज़्यादा घी पीता है और समटाइम कम, ठीक है। साथ ही मैं जैसे ही मेरा घी मेल्ट हो जाएगा, मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूंगी, ठीक है। हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे, इतना कि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए और बेसन के भूनने की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो क्या होगा कि बेसन बहुत जल्दी कलर पकड़ लेगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा, उसका टेस्ट कच्चा आएगा। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैं इसको अभी मुसलसल जो हूँ 10 से 15 मिनट पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इतना पकाना है कि ये जो है जो घी है ये छोड़ दे, ठीक है। अगर आपको लगे कि बेसन घी नहीं छोड़ा, बेसन में घी कम है, तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मुझे बेसन को भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इस स्टेज पे क्या करूंगी, इसके अंदर जो 2 टेबलस्पून पानी है वो ऐड करूंगी, ताकि जो है मैं बेसन का दाना बना लूं, ठीक है। वैसे तो इसके लिए मोटा ददड़ा जो बेसन होता है ना, वो यूज होता है कि आप लोग जो है उसको चने की दाल को लेके पीस लें और उसको छान लें, वो मोटा बेसन यूज होता है। मैं क्योंकि नॉर्मल बेसन यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं पानी डाल के, पानी ऐड करके इसका दाना बना लूंगी बेसन का। ये देखें, इस तरह से। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर हल्दी, पिस्ता, बादाम और कार्डिमन पाउडर, इलायची पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और एक बाउल में निकाल लूंगी। यहाँ तक कि मैंने इसको ठंडा करना है, नॉर्मल करना है रूम टेम्परेचर पे, कि मेरा हाथ जो है कि इसको बर्दाश्त कर सके। और फिर मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। अगर मैं गरम गरम में शुगर ऐड कर दूंगी तो क्या होगा कि शुगर जो है इसकी गरमाई से, बेसन की गरमाइश की वजह से बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, और फिर बेसन के लड्डू नहीं बनेंगे। ये मेरा रेडी है, इसको मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिया। मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा करूंगी, इतना कि ये बिल्कुल वार्म उसमें आ जाए, कि गर्म, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, वार्म हो जाए। ये देखें, ये मेरा रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड कर दूंगी, ठीक है। और कि शुगर ये पतली शुगर है, ठीक है। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी हाथों की मदद से। आप लोग इसको मिक्स कर लें, क्योंकि स्पैचुला से मिक्स करना जरा थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको जो हूँ शेप दूंगी लड्डू की, और फिर इसके ऊपर आप पिस्ता लगाएं, बादाम लगाएं और साथ चांदी के वर्क लगाएं और इसको सर्व करें, ठीक है। मैं इस तरह करके सारे लड्डू बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, मेरे ये हमारे मज़ेदार के बेसन के लड्डू रेडी हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे हैं।